नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल की फैक्ट पे आप सभी का स्वागत है। जिस भी मित्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव के विश्लेषण के कड़ी में मैं इस वीडियो के माध्यम से 7वें फेज का विश्लेषण करने जा रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश चुनाव की आखिरी फेज है, आखिरी चरण है। उत्तर प्रदेश में टोटल 403 विधानसभा सीटें हैं। 403 विधानसभा सीटों में से जो सबसे आखिरी फेज है उस फेज का विश्लेषण आज मैं करूंगा। दोस्तों, कुल 9 जिलों की 54 सीटों पे चुनाव होना है 7 मार्च को। उसके बाद 10 मार्च को काउंटिंग हो जाएगी। इन 9 जिलों में किस किस जिले में चुनाव है आखिरी फेज में मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले आजमगढ़ की, जिस जिले का मैं रहने वाला हूं, उस जिले की 10 सीटों पे चुनाव है। इस समय वहां पे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 1 सीट है, 5 सीट सपा के पास और 4 सीट बसपा के पास है। लेकिन इस बार के चुनाव में वहां पे समीकरण कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, और बाकी की जो 4 सीटें हैं उन 4 सीटों में बहुत ही तगड़ी फाइट है सपा, बसपा और भाजपा के बीच में। तो वो कौन जीतेगा वह थोड़ा सा मुश्किल है। इस 7वें चरण में भी भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी, ये तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और राजभर की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं। तो अगर दोनों का गठबंधन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत गठबंधन है, क्योंकि इस चरण में लगभग 9% निषाद वोट और 12% कुर्मी वोटों के सहारे भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पे 3% राजभर वोटों के साथ समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में ये दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी। चूंकि इस फेज में बहुत सारे एरिया को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2017 में इस मिथक को तोड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन एक जिला ऐसा था आजमगढ़ जिसमें यह मिथक नहीं टूट पाया था। लेकिन इस बार निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें आजमगढ़ जिले में अपनी बढ़ाएंगी। उसी तरह मऊ जिले में 4 सीटें, 4 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे 1 सीट हो सकता है कि मुख्तार अंसारी के खाते में चली जाए। अभी चिन्हित नहीं है कि मुख्तार अंसारी निर्दल लड़ेंगे या किसी दूसरे पार्टी से लड़ेंगे या किस तरीके से लड़ेंगे। तो वो सीट है अभी भी मुख्तार अंसारी के खाते में जा सकती है। और 1 सीट ऐसी है जिसपे फाइट सपा में, बसपा में और भाजपा में, तीनों में होने जा रही है। उसी तरह जौनपुर की 9 सीटें हैं। जौनपुर की 9 सीटों में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट निर्दल के खाते में जा सकती है और 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी वहां पे जीत दर्ज कर सकती है। उसी तरह वाराणसी की 8 सीटें, 8 सीटों में से 7 सीटों पे क्लियर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट पे समाजवादी पार्टी थोड़ा बहुत फाइट दे रही है। हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाए, अदरवाइज अगर बहुत अच्छी प्लानिंग रही तो वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी आ सकती है। वहीं चंदौली की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट जो है वह सपा या बसपा दोनों में से किसी के भी खाते में जा सकती है, क्योंकि वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है। उसी तरह मिर्जापुर की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी, मिर्जापुर की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। सोनभद्र की 4 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में और 1 सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं भदोही के 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस 7वें चरण में 54 सीटों में से 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 12 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में और 3 सीटें बसपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी और अलायंस की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो भारतीय जनता पार्टी और अलायंस मिलकर के 33 सीटें 54 में से जीतती हुई दिखाई दे रही हैं, और बाकी की जो सीटें बची हुई हैं उन सीटों पे तगड़ी फाइट है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो गठबंधन की बात हो रही है, तो अगर आप कागज पे भी देखेंगे और धरातल पे भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल, ये तीनों पार्टियों का जो गठजोड़ है
वह इस 7वें फेज में बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के गठजोड़ के अपेक्षा अगर देखा जाए तो, क्योंकि कई जगह इस तरीके के समीकरण बने हैं कि वो समीकरण इस बार और ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझको शायद ही कोई ऐसी सीट है जो इस चरण में भारतीय जनता पार्टी पहले जीती हुई है और इस चरण में हारती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। ऊपर से आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी 2017 से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, तो एक बढ़िया बैटल फाइट इस चरण में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों एक बात बताता चलूं कि टोटल 403 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 240 से 250 सीटें क्लियर जीतती हुई दिखाई दे रही हैं और 100 सीटें ऐसी हैं जिसपे समाजवादी पार्टी के साथ डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है। वहीं पे 50 सीटें ऐसी हैं जिस 50 सीटों में कांग्रेस कहीं पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई दिखाई दे रही है, कुछ निर्दल भी उम्मीदवार हैं, बसपा भी है। तो 50 सीटों पे एक तरीके से आप कहिए कि बसपा और निर्दल के बीच में कॉम्बिनेशन के साथ भाजपा लड़ रही है और 100 सीटों पे भाजपा और सपा डायरेक्ट फाइट में है। 250 सीटों पे अभी कोई फाइट नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिस मुद्दों पे वोटों का परसेंटेज ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी कहीं से भी मुझको नहीं लग रही है कि बहुत अच्छी कंडीशन में है और बहुत अच्छी फाइट दे रही है। इसी के साथ दोस्तों 7वां फेज खत्म हो गया। अब चूंकि चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है तो इसलिए अब आगे जब चुनाव 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी प्रोजेक्शंस कोई नहीं दे सकता है, लेकिन चुनाव पे चर्चा मैं करता रहूँगा अपने विभिन्न माध्यमों से, वीडियो के माध्यमों से, और बहुत सारे पोर्टल्स चैनल्स पे मैं बैठता हूँ विश्लेषण करने के लिए, तो आप वहाँ से भी मुझको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तब तक के लिए सभी मित्रों को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।